नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। सतगुरु कलेक्शन, सबसे पुरानी एवं विश्वसनीय कपड़ों की दुकान जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर आकर्षक डिजाइन एवं वैरायटी के साथ लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है। हमारा पता स्टेशन रोड, शाह मार्केट, गिरिडीह। टंबल ड्राई क्लीन सर्विस, जहां अल्ट्रा हाइजीनिक तरीके से आपके कपड़ों का रखे खास ख्याल। हमारे यहाँ सभी प्रकार के महंगे कपड़े एवं घरेलू सामान की ड्राई क्लीनिंग की जाती है। पता याद रखे, फर्स्ट फ्लोर, बरगंडा विश्वनाथ मंदिर के सामने, गिरिडीह। टीवीएस की शानदार परफॉर्मेंस वाले बाइक और स्कूटी के लिए पधारे CL टीवीएस। दुर्गा पूजा, दीपावली एवं छठ के मौके पर शानदार ऑफर, तो बुकिंग करें और भीड़ से बचें। हमारा पता तिरंगा चौक, गिरिडीह। दमदार बुलेट की यदि रखते हैं आप शौक, तो आइए सन्मति इंटरप्राइजेज रॉयल एनफील्ड शोरूम में और 2 घंटे के अंदर फाइनल कर ले जाएं हाथों हाथ अपनी पसंदीदा रॉयल एनफील्ड बाइक मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर। तो पता याद रखें, बड़ा चौक, गिरिडीह। इस त्योहार इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की खरीद पर पाए उपहारों की बौछार। श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास द ब्रांड शोरूम में सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध हैं। तो पता याद रखें, श्री सन्मति इंटरप्राइजेज वोल्टास, बड़ा चौक, गिरिडीह। जय मशीनरी स्टोर, पावर ट्रैक ट्रैक्टर शोरूम, जहां आपको मिलता है दमदार इंजन वाले ट्रैक्टर्स एवं खेती के लिए सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स। पता याद रखें, जय मशीनरी स्टोर, बोड़ो, पचम्बा रोड, गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर A अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड, पचम्बा, गिरिडीह। सीओडी स्थित चेकनाका के पास FST टीम ने वाहन जांच के क्रम में एक व्यक्ति से 3,40,000 रुपए किए बरामद। पकड़े गए पैसों की कराई जा रही है जांच। उक्त व्यक्ति ने बताया अपने को ज्वेलर्स का कारोबारी। गिरिडीह विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी ने कार्यकर्ताओं के साथ इलाकों में किया जनसंपर्क। सेवा करने का मांगा अवसर, चुनाव चिन्ह बताते हुए जनता से आशीर्वाद देने का किया ऐलान। टफकॉन TMT स्टील की ओर से गिरिडीह के विभिन्न छठ घाटों में व्रतियों के लिए बनवाया गया था चेंजिंग रूम। कपड़ा बदलने में हुई सुविधा, लोग इस व्यवस्था से दिखे काफी खुश। और 4 दिनों तक चले सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ हुआ समाप्त। अहले सुबह शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के नदी तालाबों में उमड़ा था जनसैलाब। सुरक्षा की भी देखी गई व्यवस्था। और अब खबर विस्तार से। सीओडी स्थित चेकनाका के पास FST टीम ने शुक्रवार शाम 4 बजे वाहन जांच के क्रम में एक व्यक्ति से 3,40,000 रुपए बरामद किए। बताया गया कि बिहार के बांका जिला निवासी सागर ठाकुर मोटरसाइकिल से गिरिडीह की ओर आ रहे थे। इस दौरान सीओडी स्थित चेकनाका के पास FST टीम ने उनको रुकवाकर जांच करना शुरू कर दिया। जांच के क्रम में उनके पॉकेट से 3,40,000 रुपए मिले। सागर ठाकुर ने बताया कि वह एक ज्वेलर्स में काम करते हैं, इसलिए कुछ सामान खरीदने गिरिडीह जा रहे थे। लेकिन मौके पर उपस्थित FST टीम को उस पर शक हुआ तो टीम ने उसके पैसे को जब्त कर लिया। टीम में मजिस्ट्रेट अनंत कुमार राय, मुफस्सिल थाना के ASI चंदन तिवारी के साथ जिला बल के जवान शामिल थे। मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो ने बताया कि पैसे को जब्त कर पैसे की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। सदर प्रखंड के फुलची पंचायत के फुलची भरकट्टा समेत कई पंचायत और गांवों का दौरा शुक्रवार को गिरिडीह से भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहबादी ने किया। इनका दौरा सुबह 9 बजे से शुरू हो गया था।
अपने कार्यकर्ता के साथ श्री साहबादी ने हजारीबाग जसपुर पंचायत के करमाटार, चुमलो, जसपुर, पूर्णानगर पंचायत के पूर्णानगर आदि गांव का भ्रमण किया और लोगों का हालचाल लिया। इस क्रम में अपने पक्ष में लोगों से वोट मांगा। इन्होंने कहा कि अपने आशीर्वाद से विजय बनाएं, जिसके बाद आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इन इलाकों में सरकारी योजना जो नहीं पहुंची है उसे पहुंचाया जाएगा। मौके पर राजेश गुप्ता, अनूप सिन्हा, मनीलाल साव, रंजीत राय, कुमार सौरभ, दीपक पंडित, रामेश्वर यादव, गोकुल राम, रोहित चौबे आदि मौजूद थे। अपने नाम के आगे आप कितना भी बड़ा समाज सेवी होने का तगमा लगा ले, लेकिन समाज सेवा साइलेंट रूप से भी किया जा सकता है। इसका उदाहरण छठ महापर्व पर अर्गा घाट समेत कई घाटों में दिखा। यहाँ टफकन टीएमटी परिवार के मुखिया मोहन साव ने ऐसी व्यवस्था की कि छठ व्रतियों को खूब सहूलियत हुई। यहाँ ब्रांड हेड हिमांशु की देखरेख में दर्जनों चेंजिंग रूम बनाए गए थे, जिसमें छठ व्रतियों ने कपड़ा बदला। वहीं आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था भी की गई थी। पूरे नदी घाट में टफकन की इस व्यवस्था से लोग बेहद खुश नजर आए। सूर्य उपासना का महापर्व छठ की समाप्ति शुक्रवार को सुबह 6 बजे उदयमान सूर्य को अर्घ अर्पण के साथ हुई। इस मौके पर अर्घा घाट समेत विभिन्न छठ घाटों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस क्रम में गिरिडीह के प्रसिद्ध छठ घाट अर्घा घाट शास्त्री नगर में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे और श्रद्धा भाव से उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दिया। वहीं शहर के प्रमुख छठ घाटों में सुमार दीनदयाल छठ घाट, शिव शक्ति छठ घाट, आम छठ घाट, पेसरा बहियार छठ घाट के अलावे पचम्बा स्थित बुढ़वा आहार छठ घाट सहित अन्य छठ घाटों में आस्था का जन सैलाब देखने को मिला। इन घाटों पर भी उगते सूर्य को अर्घ देने के लिए छठ व्रतियों के साथ साथ भक्तों की भीड़ उमड़ी हुई थी। इस दौरान विभिन्न स्थानीय छठ पूजा समितियों के द्वारा छठ घाट को आकर्षक रूप से सजाया गया था। अर्ली सुबह होते ही दौरा डाली लेकर छठ व्रती और अन्य लोग चल रहे थे। छठ घाटों पर पहुंचकर व्रती व अन्य लोग पानी में खड़े होकर भगवान भास्कर की आराधना में लीन रहे। लालिमा आते ही लोग उत्साह के साथ नमन करते हुए अर्घ अर्पित किया। बताते चले कि बड़े ही धूमधाम से 4 दिन तक यह पर्व मनाया जाता है। महिला के साथ मारपीट मामले में शुक्रवार शाम 4 बजे 5 लोगों पर मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुजीडी निवासी रीना देवी ने मारपीट से संबंधित आवेदन मुफस्सिल थाने में देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद उनके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दिए गए आवेदन में इन्होंने बताया कि 7 नवंबर की सुबह इनके पति के साथ काम करने वाले टेकलाल साव कुछ सामान देने के लिए घर आए हुए थे। इतने में ही घर के अगल बगल के लोग मेरे घर के बाहर आकर गाली गलौज करने लगे और इनके साथ बुरी तरह से मारपीट करने लगे, जिसमें यह बुरी तरह से घायल हो गई। जिसके बाद इन्होंने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्राथमिकी गुड़िया देवी, दिनेश राय, करू राय, देवंती देवी और विश्वनाथ राय पर की गई है। किन्नर समाज की ओर से शुक्रवार को सुबह 7 बजे शिव राजपूत मोहल्ला स्थित शिव शक्ति छठ घाट में जरूरतमंदों के बीच वस्त्र का वितरण किया गया। मौके पर किन्नर समाज की जिला अध्यक्ष और निर्दलीय विधानसभा प्रत्याशी अश्विनी अंबेडकर भी मौजूद रही। बताया गया कि हर साल किन्नर समाज की ओर से छठ के मौके पर जरूरतमंदों के बीच कपड़े बांटे जाते हैं। इसी कड़ी में इस बार भी जरूरतमंदों के बीच कपड़ा बांटा गया। बताया गया कि गिरिडीह शहर के लोगों के सहयोग से ही यह आयोजन सफल हो पाता है। अम्बेडकर, आज मैं शिव शक्ति घाट पे गरीबों के बीच में वस्त्र वितरण किया गया है पूरे किन्नर समाज की तरफ से, और ये सब छठ मैया की असीम कृपा और आशीर्वाद से हुआ है। और
ऐसे ही मैं छठ मैया से कामना करूंगी कि मेरे पूरे गिरिडीह के जितने भी दाता जजमान हैं, हमारे भाई भतीजे हैं, सब ऐसे फले फूले रहे और उनके आशीर्वाद और उनके सहयोग से ही ये शुभ काम का आयोजन किया गया है। और ऐसे हर साल बढ़ चढ़ कर की सेवा में भाग लेंगे आप लोग भी और हम लोग भी साथ में। जय छठ मैया। कुर्सीटार समेत अन्य गांवों में शुक्रवार को इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मथुरा प्रसाद महतो ने दौरा किया। मौके पर अमीरुद्दीन उर्फ डॉन साहब, अनवर अंसारी, जलील अंसारी, शोएब अंसारी, मजीउद्दीन अंसारी, समाज सेवी जगदीश चौधरी आदि मौजूद रहे। मौके पर चित्रो, चौथाडी, मंसूरी मोहल्ला, कुर्मीटाड़ आदि गांव का दौरा किया गया। इस दौरान लोगों से हाल चाल लेते हुए उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीर धनुष छाप पर मोहर लगाकर ऐतिहासिक जीत दिलाने की अपील की। मौके पर कई लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता भी ग्रहण की। महिला के साथ मारपीट मामले में शुक्रवार शाम 4 बजे 5 लोगों पर मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गुजीडी निवासी रीना देवी ने मारपीट से संबंधित आवेदन मुफस्सिल थाने में देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद उनके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दिए गए आवेदन में इन्होंने बताया कि 7 नवंबर की सुबह इनके पति के साथ काम करने वाले टेकलाल साव कुछ सामान देने के लिए घर आए हुए थे। इतने में ही घर के अगल बगल के लोग मेरे घर के बाहर आकर गाली गलौज करने लगे और इनके साथ बुरी तरह से मारपीट करने लगे, जिसमें यह बुरी तरह से घायल हो गई। जिसके बाद इन्होंने मुफस्सिल थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। प्राथमिकी गुड़िया देवी, दिनेश राय, करू राय, देवंती देवी और विश्वनाथ राय पर की गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राजधनवार से भाजपा के प्रत्याशी बाबूलाल मरांडी ने गुरुवार को राजधनवार विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों का दौरा किया और लोगों से मिलकर अपने पक्ष में माहौल बनाने की अपील की। इसके बाद श्री मरांडी राजधनवार छठ घाट पहुंचे, जहां खूब भक्ति भाव के साथ छठी मैया को अर्घ अर्पण किया। मौके पर भाजपा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय समेत कई प्रमुख लोग मौजूद रहे। इस दौरान श्री मरांडी ने झारखंड सरकार पर जमकर हमला बोला। जम्मू मुख्यालय समेत क्षेत्र के चतरों और विभिन्न जलाशयों में शुक्रवार सुबह 6 बजे उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पण के साथ छठ महापर्व संपन्न हो गया। इस पावन पर्व को लेकर सभी छठ घाटों को सजाया गया था। सभी घाट रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रही थी। व्रतिया 4 दिनों से नियम में रहकर छठ मैया की आराधना में लगे हुए थे। पहले सुबह माथे पर डाला लेकर व्रती घाट पहुंचे तथा भगवान भास्कर के समक्ष अर्घ्य देकर इस 4 दिवसीय अनुष्ठान को संपन्न किया। समाज सेवियों के द्वारा छठ घाट में इधर पर्व को लेकर गली मोहल्ले की साफ सफाई की गई थी। चतरो गांव से बड़का तालाब तक छठ व्रती जाने वाले रास्ते पर साज सज्जा की गई, ताकि इस ओर से घाट तक जाने वाले भक्तों को परेशानी नहीं उठानी पड़े। इधर जम्मू विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में लोक आस्था के महापर्व छठ धूमधाम से मनाई गई। दिन तक चलने वाले लोक आस्था का पावन महापर्व छठ का त्योहार शुक्रवार की सुबह 6 बजे गांडे में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ समापन हो गया। इसको लेकर गांडे मुख्यालय समेत अहिल्यापुर, दासडी, कुंडलवादा, महेशमुंडा, ताराटाड़, बरमसिया, नशनजोरी, पर्वतपुर आदि सहित प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में विभिन्न छठ घाटों के नदी या तालाब में शुक्रवार की सुबह छठ व्रतियों ने पूरी आस्था के साथ उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया। इस दौरान छठ घाट स्थित नदी व तालाब पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई देखी गई।
छठव्रतियों ने विधि विधान के साथ छठी माता और उगते हुए सूर्य देव की पूजा की व अर्घ दिया और भगवान सूर्य और छठी मैया से सुख समृद्धि की कामना की। छठ पर्व को लेकर अर्गा घाट समेत सभी छठ घाटों पर शुक्रवार सुबह 4 बजे से ही सुरक्षा की तगड़ी व्यवस्था रही। घाटों में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए थे। वहीं कई अधिकारी और मैजिस्ट्रेट भी नदी घाटों में प्रतिनियुक्त थे। हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और पुलिस बल ने राहत की सांस ली। बताया गया कि भारी भीड़ को लेकर पुलिस बंदोबस्ती की गई थी। वहीं घाटों में मकतपुर छठ पूजा समिति व अन्य घाटों की समितियों ने अच्छी तैयारी की थी। शुक्रवार को दोपहर 3 बजे से गांडे विधानसभा के सामाजिक कार्यकर्ता मुफ्ती सैयद आलम ने गांडे मुख्यालय समेत गांडे के विभिन्न जगहों में जनसंपर्क किया। बताया गया कि यह संपर्क अभियान शाम के 5:30 बजे तक चला। इस दौरान मुफ्ती सैयद आलम ने लोगों से मिलकर जनसंपर्क करते हुए गांडे विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन के पक्ष में समर्थन मांगा। इसको लेकर मुफ्ती सैयद ने कहा कि आज हमने गांडे के विभिन्न जगहों में भ्रमण कर लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान हमने देखा कि झामुमो के प्रत्याशी कल्पना सोरेन के प्रति लोगों का गजब का उत्साह है। सभी के जबान पर कल्पना सोरेन के लिए तारीफ ही निकलती है। सबों से जब उनके पक्ष में वोट करने की अपील की तो सबों का पूरा समर्थन मिलता दिखा गया। बेंगाबाद के केंदुआगढ़ा में गुरुवार देर रात 3 बजे अनुराधा फैशन स्टोर में आग लग गई। शुक्रवार 11 बजे पुलिस ने घटना की जांच की। दुकान संचालक भीम कुमार ने बताया कि 8 लाख की संपत्ति जलकर स्वाहा हो गई। वहीं छठ में बेचे हुए सामानों की नगद करीब 1 लाख रुपया जो गल्ले में रखा हुआ था वह जलकर राख हो गया। उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। हालांकि ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया, लेकिन जब आग पर काबू पाया तब तक दुकान में सारे सामान जलकर राख हो चुके थे। हालांकि आग लगी की घटना कैसे हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं बेंगाबाद पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सीहोडी स्थित चेकनाका के पास एफएसटी टीम ने वाहन जांच के क्रम में एक व्यक्ति से 3,40,000 रुपए किए बरामद। पकड़े गए पैसों की कराई जा रही है जांच। उक्त व्यक्ति ने बताया अपने को ज्वेलर्स का कारोबारी। गिरिडीह विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी निर्भय कुमार शाहवादी ने कार्यकर्ताओं के साथ इलाकों में किया जनसंपर्क। सेवा करने का मांगा अवसर। चुनाव चिन्ह बताते हुए जनता से आशीर्वाद देने का किया ऐलान। टफकॉन टीएमटी स्टील की ओर से गिरिडीह के विभिन्न छठ घाटों में व्रतियों के लिए बनवाया गया था चेंजिंग रूम। कपड़ा बदलने में हुई सुविधा। लोग इस व्यवस्था से दिखे काफी खुश। और 4 दिनों तक चले सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ अर्पण के साथ हुआ समाप्त। अहले सुबह शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों के नदी तालाबों में उमड़ा था जनसैलाब। सुरक्षा की भी देखी गई व्यवस्था। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।